गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और इसमें चैप्टर के नेम होंगे न्यू टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। और उसमें भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि मैट और एएमटी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट को डिमांड भी थी। तो देखिए आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ फर्म आर रुपीज कहता है 4 लाख आफ्टर पेइंग कहता है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स रुपीज ए को कहता है 80,000 एंड बी को कहता है 1 लाख एट द प्रेस्क्राइब रेट अंडर सेक्शन 40B एंड कहता है रेमुनरेशन टू ए कहता है 2,60,000 एंड कहता है टू बी को कहता है 2,40,000। द फर्म इज इंटाइटल टू डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रुपीज 100 एट द रेट ऑफ 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 80IB फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट टू द फर्म वेदर द फर्म शुड पे इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन टू दी पार्टनर्स और नॉट। आपको ये बतानी है कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बतानी है कि फर्म को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनेशन पार्टनर को पेमेंट करनी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटीज का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। फर्म के केस में उसमें देखेंगे कितना होती है टैक्स लायबिलिटी और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेंगे यदि फर्म इंटरेस्ट और रेमुनेशन जब पेमेंट नहीं करती है तो कितना टैक्स लायबिलिटी होती है। जिस पे टैक्स लायबिलिटी मिनिमम होगा वो क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा फर्म पे इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन। जब फर्म रेमुनरेशन इंटरेस्ट पे करेगा तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। पहले टोटल इनकम निकालना पड़ेगा फर्म का। TI का मतलब समझेंगे आप लोग, टोटल इनकम ऑफ फर्म। यहां पे होगा अमाउंट, ठीक है, और यहां पे होंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है। पहले एक बार कैमरा में देख ले रहा हूं क्या आप लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है, एकदम ठीक है, ठीक से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन, ठीक है। ये आपको गिवन है 4 लाख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इंटरेस्ट भी पे कर चुका है और रेमुनरेशन भी है, जबकि रेमुनरेशन पेमेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग को पुनः ऐड करके उसको बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐड रेमुनरेशन, ठीक है। ए और बी को, ए को देखेंगे कितना था, शायद 2,60,000 है। ए को दिया जा रहा है रेमुनरेशन, ए को 2,60 और बी को दिया जा रहा है 2,40,000। ए को 2,60,000 और बी को दिया जा रहा है 2,40,000। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये होगा आपको
5 लाख। ठीक, इसको जब ऐड किया जाएगा तो ये आपको आएंगे 9 लाख। इसको बोला जाएगा बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब एज पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग मुझे लेस करनी पड़ेगी रेम्यूनरेशन। ठीक है, यहां पर लिखना पड़ेगा लेस रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन है कितना है, पहला फर्स्ट ऑन 3 लाख का @ 90%, कितना होगा 2,70,000। ठीक है, सेकेंड होगा रिमेनिंग होगा आपको कितना, आपको बचेगा 3 लाख, चला गया 9 लाख में, बचेगा 6 लाख। 6 लाख का 60% तो हो जाएगा 3,60,000। 3,60,000 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6,30,000। ठीक है, और कहता है एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना पेमेंट किया जा रहा था, 2,40,000। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना था, 5 लाख। ठीक है, विच एवर इज लेस, दोनों में जो छोटा होगा, तो इन दोनों में छोटा आपको 5 लाख है, तो ये लेस करके हो गया आपको 4 लाख। ठीक है, यदि यहां पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB नहीं होता तो मैं इसी को बिजनेस प्रॉफिट बोलता। ठीक है, बट यहां पर डिडक्शन दिया हुआ है इसलिए मैं इसको बोलूंगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से लेस किया जाएगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। इसके अकॉर्डिंग कितना है, 100% है, तो 100% 4 लाख होगा, ये आपको नील होगा। ठीक है, ये आपको क्या आएगा, टोटल इनकम नील आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, टैक्स लायबिलिटीज, इज इक्वल टू, ये भी आएगा आपको नील, क्योंकि जब टोटल इनकम है ही नहीं तो टैक्स लायबिलिटी भी नील होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब कंप्यूट करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा और देख लेता हूं, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तरह ये, तो अब देखिए यहां पे अंडर सेक्शन 80 IB का जब क्लेम होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लासेज में कॉन्सेप्ट कि यदि कंपनी के अलावा अगर कोई एसएसी अंडर सेक्शन 10AA, 80 IA, 80 IB, 80 IC, 80 LA, 80 QQB और 80 RRB के अकॉर्डिंग डिडक्शन का क्लेम करता है तो वैसे सभी एसएससी पे AMT अर्थात अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी AMT के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी के अलावा क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ AMT। ठीक है, यहां पर चाहेंगे तो लिख सकते हैं फॉर्म हैज
क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I-B। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, क्या चाहिए, AMT का, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो देखेंगे किस तरह होगा। तो यहाँ पे होगा टोटल इनकम जो है वो हो गया इज इक्वल टू, आपको कितना है, नील है। उसके बाद इसमें से डिडक्शन को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि AMT में डिडक्शन नहीं मिलती है। ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I-B कितना है, 4 लाख है। तो ये हो गया आपको 4 लाख टोटल इनकम। ये हो गया आपको टोटल इनकम। ठीक है, ये हो गया टोटल इनकम। ठीक है, अब इस पे निकाला जाएगा टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स ऑन 4 लाख एट द रेट ऑफ 18.5%, चूंकि AMT का रेट होती है टैक्स का 18.5%। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, चलाओ तो कैलकुलेटर है, उसमें होगा। तो देखेंगे मैं इसको कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ 18.5%। तो 4 लाख का 4 लाख इंटू 4 लाख का इंटू करूँगा 0.185, तो आ जाएगा 74,000। फिर इसमें ऐड करूँगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, तो कितना होगा, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, यानी कि 2960। तो ये हो जाएंगे आपको 76,960। ये बना आपको टैक्स लायबिलिटी, इसको मैं B बोलूँगा, और यहाँ वाले टैक्स लायबिलिटी को मैं A बोल दे रहा हूँ, ताकि कंपेरिजन किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर का मैं कैलकुलेट करूँगा टोटल इनकम। अब निकालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ PRT का मतलब सुन लीजिएगा, पार्टनर। ठीक है, कंप्यूट कर रहा हूँ टैक्स लायबिलिटीज एंड टोटल इनकम ऑफ पार्टनर। पार्टनर यहाँ पे A है और दूसरा है B, इसमें जाएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो पार्टनर का इनकम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा है। तो एक तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है उसको रेमुनरेशन। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन। एक को कितना मिला था, 260 और इसका 240, 2,60,000 और 2,40,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला था, मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक जिक्र हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूँकि मैं क्वेश्चन से मुझे देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है
इंटरेस्ट टू ए को 80 और बी को 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिला है 80,000 और इसको मिला है 1 लाख। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करूँगा, ये 8 26 8 34 3,40,000 और ये भी हो जाएगा 3,40,000। ये हो गया आपको टोटल इनकम ऑफ पीआरटी का मतलब समझेगा पार्टनर। ये पार्टनर का टोटल इनकम निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन किया था कि सर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज का कंप्यूटेशन नील कैसे आया। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि कोई इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख तक होती है, यानी कि अप टू 5 लाख तक, तो उसका टैक्स लायबिलिटी नील निकलती है। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तक तो टैक्स माफ़ होती है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं। रिमेनिंग 2.5 लाख बचेगा तो उस पर 5% से लगेगा, तो कितना होगा 12,500। तो ये 5 लाख का कितना है 12,500। उसमें से मिलती है लेस रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। क्या समझे? रिबेट जो मिलती है किसके अकॉर्डिंग? अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग मिलती है 12,500 रुपया तक। क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। किसको? इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे पार्टनर, ईच पार्टनर अपने आप में क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक ना, ये फर्म नहीं हुआ, ये अपने आप में वो इंडिविजुअल हो गया। तो इसलिए ये इंडिविजुअल है, इसलिए उसको 12,500 रुपया क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। तो 12,500 में से मैं 12,500 को लेस कर दूंगा तो क्या आएगा? नील आएगा। यदि आपको इच्छा है तो कैलकुलेशन शो कर दीजिए, नहीं इच्छा है तो नील भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन शो कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे निकालूंगा मैं टैक्स ऑन, ठीक ना, 3,40,000 का। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट 2.5 लाख पे कितना होगा? नील होगा दोनों का, क्योंकि दोनों का इनकम सेम है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग आपको बचेगा कितना? मैं एक बार कैमरा देख ले रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे हो जाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है। मैं थोड़ा कैमरा को इस साइड करता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, ओके सर। तो रिमेनिंग कितना बचा? 3,40,000 में से मैं लेस कर दिया 2,50,000, रिमेनिंग बचा कितना? 90,000। तो 90,000 का एट द रेट ऑफ 5%, 9 पचे 4500 हुआ 4,500। ठीक है, लेस रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। कितना मिलता है? अप टू 12,500 तक। मतलब 12,500 तक का सेंस ये हुआ कि 12,500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कम होगा तो कम मिलेगा। तो यहाँ तो कम ही है, तो 4,500 रुपया रिबेट लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका टैक्स लायबिलिटी क्या हुआ? नील हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप के केस में टैक्स लायबिलिटी कितना बचा? देखिए, फर्म के लिए नील हुआ, पार्टनर का भी नील हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था ए और बी विच एवर इज मोर। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी फर्म के केस में आया 76,960 रुपया। मैं इसी को पहले मिटाता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो कितना आया? 76,950। मुझे थोड़ा 1 मिनट का वक्त दीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से मिटा सकूँ। ठीक है, तो देखेंगे मैंने मिटा दिया हूं। अब क्या हुआ? टैक्स लायबिलिटीज हुआ आपको टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या हुआ? 76,960। 76,960 ये हो गया। मतलब कब? जब फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन और रेम्युनरेशन यदि पार्टनर को पे करेगा तो उसको इतना टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है कि यदि फर्म ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी
और ना ही रेमुनरेशन देगी, तो उस केसेज में मुझे क्या करनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए दूसरा, व्हेन फर्म does not pay interest and remuneration, ठीक ना, क्या समझे, व्हेन फर्म डज नॉट पे इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन टू पीआरटी पार्टनर, ये हुआ, कहता है व्हेन फर्म डज नॉट पे इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन टू पार्टनर, ये हुआ। तो इस केस में मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी टैक्स लायबिलिटीज और टोटल इनकम। यहाँ पे अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, यहाँ पे हो गया पार्टिकुलर, एकदम इजी वे से समझेंगे, ये क्या होगा, टोटल इनकम ऑफ फर्म, टोटल इनकम ऑफ फर्म, ये हुआ। अब होगा प्रॉफिट गिवन कितना है, 4 लाख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ना ही इंटरेस्ट मिलेगी ना ही रेमुनरेशन मिलेगा, जबकि ये प्रॉफिट जो गिवन है आपको आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनरेशन, इसका मतलब इसको बिफोर करना पड़ेगा। तो बिफोर करने के लिए हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा ऐड रेमुनरेशन ए का और बी का। ए को रेमुनरेशन था कितना, 2,60,000 और बी का था 2,40,000, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया। उसके बाद हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ए और बी, ए को मिला कितना 80,000 और बी को मिला है कितना 1 लाख सैलरी, यानी कि 1,80,000 हो गया। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 10,80,000 हुआ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। इसी को मैं बोलूँगा क्या चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम, चूंकि डिडक्शन भी मिलेगी तो ग्रॉस टोटल इनकम GTI लेस होगा। यहाँ पे भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB 100% होगा, एट दी 100%, 100%, यानी कि 10,80,000, ये हो गया आपको नील। ये टोटल इनकम क्या हुआ, नील हुआ। तो इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी ए में हो जाएगा, ये भी आपको नील होगा, ठीक है, क्योंकि जब टोटल इनकम भी नील आया। अब मैट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे AMT, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये पहले की बात रहा, इसको याद रखेंगे, आप लोग शायद नोट भी कर लिए होंगे। तो ये सारा चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट में चेंजेज होगी। मैं यहाँ से अमाउंट मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अमाउंट में चेंजेज होगी, ठीक है। और ये भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन, ना ही लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ना ही रेमुनरेशन मिल रही है, इन सब चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर पार्टनर का इनकम आएगा ही नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। अब बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है।
तो देखेंगे यहाँ भी सेम होगा, टोटल इनकम नील, डिडक्शन यहाँ पे मिला है 10,80,000, तो ऐड करके होगा आपको टोटल इनकम 10,80,000। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बातें होगा, 10,80,000 होगा, 10,80,000, 10,80,000, इसका मैं 18.5% निकालूंगा। तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, 10,80,000 इंटू 0.185, ये हो जाएगा 1,99,800, 1,99,800। ठीक है, इसका 4% अब निकलेगा हेल्थ एजुकेशन, 1,99,000, 1,99,800 का 0.4%, यानी कि 7992, 7992, इसको ऐड किया जाएगा प्लस 199,800 इक्वल टू होगा 207,792, ये हो गया टैक्स लायबिलिटीज। तो इस केस में भी क्या हुआ, टैक्स लायबिलिटी आपको ये होगा 2 लाख। तो देखिए अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन को यदि पेमेंट करता तो उस केस में टैक्स फर्म के लिए 76,960 रुपया बनता। यदि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन और क्या कहता है रेम्युनरेशन नहीं देगा तो 2 लाख देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो आप ही बोलिए कौन सा बेस्ट होगा। एक बार क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। तो कंपनी को कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करनी चाहिए, तो फर्म को यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रीपेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसका टैक्स लायबिलिटी मिनिमम होती है। इसलिए यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे आंसर में, हेंस फर्म शुड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन ठीक ना, ये हो गया आंसर। चूंकि आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था, सजेस्ट करनी चाहिए था कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन लो कैपिटल एंड रेम्युनरेशन पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, जिसमें आपको टैक्स लायबिलिटीज मिनिमम हुआ वो मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ। तो यदि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन पे करेगी तो वो बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि फर्म को पे करनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लासेज में आऊँगा तो इस पर मैं डिस्कस करूँगा। ओके, बाय बाय, डे।